हेलो हेलो, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द क्रिकेट एल्गोरिथम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे आज के खेले गए 3 मैचेस की, जो कि मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि बहुत ही वन साइडेड एक्सपेक्टेड है मुझे रिजल्ट, और मेजॉरिटी मैचेस में वही हुआ एक्सेप्ट द वन। श्रीलंका वर्सेस ओमान का मैच हुआ जिसमें श्रीलंका ने 220 रन का टारगेट दिया और ओमान को ऑलमोस्ट 105 रन के टारगेट से हरा दिया, जो एक्सपेक्टेड था। ओमान से हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन नहीं रिजल्ट हुआ तो कुछ नहीं कह सकते। दूसरा मैच हुआ नेपाल वर्सेस इटली का, जो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। हम नेपाल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इटली को बहुत ही बड़े मार्जिन से तो ना सही, लेकिन एक कंफर्टेबल मार्जिन से हराएगी। लेकिन आज इटली की टीम नेपाल के लिए प्लान करके आई हुई थी। मुझे नहीं पता कि इससे पहले वो किसी और लेवल पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो 15 टॉप 15 के बाद जो टीम्स होती हैं या टॉप 20 के बाद जो टीम्स का टूर्नामेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्वालिफाइंग राउंड्स के अंदर, कभी खेला है उन्होंने नहीं। लेकिन आज बहुत प्लान करके आई हुई थी। उनके कप्तान मेनाटी ने 4 ओवर में 9 रन देके 2 विकेटें ली, और जो उन्होंने पावर प्ले में बॉलिंग करी। उसके अलावा अरियसन, स्मट्स और कलुगामे, जो श्रीलंकन बॉलर है, उन्होंने भी 3 विकेटें ली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये टीम जो है तकरीबन जो इंग्लैंड के खिलाफ 180 रन का टारगेट प्लेस कर चुकी है, आज 170 180 बनाएगी और उनके बॉलर डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक तो वो रिस्ट्रिक्ट हो 128 पर, और दूसरा जब वो चेस करने के लिए आए तो ये 123 रन का टारगेट उन्होंने सिर्फ 13 ओवर में अचीव कर लिया। दैट इज एन रिमार्केबल अचीवमेंट। ऑलमोस्ट 10 का स्ट्राइक रेट था। तो हैट्स ऑफ टू इटली, अगर वो ऐसा स्टार्ट ले रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, के पहला ही वर्ल्ड कप है और वो एक काइंड ऑफ इट्स एन अपसेट फॉर देम। और 10 विकेटों से मारना बहुत किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो वे टू गो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू इटली। तीसरा मैच हुआ जनाब नामीबिया और इंडिया के बीच में। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 209 रन का टारगेट दिया, जिसमें उन्होंने अभिषेक इंजर्ड थे, उन्हें स्टमक इन्फेक्शन है, इसलिए वो नेक्स्ट मैच में वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं देखूं तो संजू से ओपनिंग कराई, जिन्होंने एक ब्रिस्क स्टार्ट दिया, लेकिन ये कि वो उसे यूटिलाइज कैपिटलाइज नहीं कर सके। 22 रन के ऊपर वो आउट हो गए। ईशान किशन ने औसम इनिंग खेली मेरे हिसाब से, जो थी ऑलमोस्ट उन्होंने 300 का स्ट्राइक रेट था, 24 बॉलों पे 60 रन मारे उन्होंने। तिलक वर्मा वाज ओके मेरे हिसाब से। जब ईशान आउट हुआ उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस वक्त 100 रन थे 7 ओवर में। 7 ओवर में अगर किसी टीम के 100 रन हो गए हो तो मुझे लगता है वो 17 ओवर में 200 हो जाने चाहिए। खासतौर पे वो बैटिंग लाइनअप जिसके पास नंबर 8 तक बैटिंग है, और बैटिंग ऑर्डर सडनली शफल हो जाता है, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। टीम के अंदर ये क्या हो रहा है, ये आई डोंट नो। लेकिन 7 ओवर में अगर 100 रन थे तो 17 ओवर में 200 मेरे ख्याल से जल्दी हो जाने चाहिए थे, क्योंकि आपकी दूसरी विकेट जो थी 100 पे गिरी थी। सूर्या कुमार चीप लीड हो गए, वही आके प्लेसिंग प्लेसिंग, एक छक्का 13 बॉलों पे 12, जब इतना जबरदस्त स्टार्ट मिला है। तिलक वर्मा सेम 21 पे 25, और शिवम दुबे जो है वो भी मतलब 16 बॉलों पे 23। हार्दिक पांड्या ने अपनी जॉब सही से परफॉर्म की, लेकिन उसका वो और तेज खेल सकता था और लंबा खेल सकता था अगर उसको विकेट गिरने का प्रेशर नहीं होता दूसरे एंड से। उनके जो बॉलर थे रसमस रसमस ने 4 ओवर में 20 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, जिसमें से 3 विकेटें एक ही ओवर में मिली, जो उसने लास्ट 19वां ओवर कराया था। तो जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया जो है वो 250 रन तो मजाक में करेगी, वो सिर्फ 200 रन कर सकी थैंक्स टू हार्दिक पांड्या, वरना शायद 200 भी ना होते। जिस हिसाब से विकेट्स गिरी हैं, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, और ये सारे जो विकेट्स गिरे हैं, और सॉरी रिंकू सिंह 1 रन बना के, रिंकू टोटली ऑफ कलर लग रहा है, मे बी किसी बड़े मैच के लिए वो काम आ जाए। अक्षर पटेल 0। तो अगर हार्दिक के अगर आप वो क्रूशल 50 रन हटा दें, इसीलिए मैं उसे नंबर 1 ऑलराउंडर कहता हूँ, कि अगर वो हटा दें तो जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाती। लेकिन एनीवे जब वो चेस करने के लिए आए तो उन्होंने 200 को टारगेट करते हुए चले थे कि हमने 200 रन चेस करने, दे हैव अ क्लियर इंटेंट। उन्होंने शुरू से हिटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती वाज अनप्लेबल मेरे हिसाब से। उसने अपने स्पेल कराया। 1 विकेट अर्शदीप को मिली, लेकिन 3 विकेटें जो असल में कमर तोड़ी है वो वरुण ने तोड़ी है। वरुण के बाद हार्दिक को उन्होंने
स्पेल कराया। हार्दिक से अच्छी बात यह कि उन्होंने 4 ओवर करवाए, मुझे अच्छा लगा। नॉर्मली हमेशा 2 ओवर पावर प्ले में या 1 ओवर पावर प्ले में देके उसे हटा देते हैं। बुमराह ने अपना हाथ खोला, 4 ओवर में 20 रन दिए। अर्शदीप थोड़ा एक्सपेंसिव रहा आज के दिन में, लेकिन ये कि ओवरऑल ये कि अक्षर पटेल को भी 2 विकेटें मिली। इंडिया ने जो ऑलमोस्ट 100 रन से या 96 रन से या 95 रन से मैच जीत लिया, जो पॉइंट्स टेबल पर उन्हें सबसे ऊपर ले गया है, तकरीबन 3 का रन रेट आ गया है। तो दे आर इन अ गुड शेप। अभिषेक वापस आ जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में मुझे कंफ्यूजन है कि अगर 1-2 विकेटें पावर प्ले में निकल जाती हैं तो सडनली अगर आपको 100 रन का भी स्टार्ट मिला है तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं। इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर इंडिया। अब हम नजर डालते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पर काम करना पड़ेगा इस टीम को। अब हम बात करते हैं कल के खेले जाने वाले मैच की कि उसमें कौन से बड़े मैचेस एक्सपेक्टेड हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया बड़ा कंफर्टेबली जीत जाए। कनाडा वर्सेस यूएस है तो हम जरूर देखेंगे। आई विश कि कनाडा जीत जाए। आखिरी मैच है नेदरलैंड वर्सेस यूएसए। मैं इस मैच को स्पूल के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट मैच कहता हूं, क्योंकि अगर नेदरलैंड ये मैच जीता तो कोई भी मैच अगर पाकिस्तान का बारिश की नजर होता है और उनका भी मैच बारिश की नजर हो तो दोनों के पॉइंट्स में इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि यूएसए ये मैच जीते ताकि एक तरह से हो, और यूएसए भी एक कॉन्सोलेशन विन लेके जाना चाहेगा कि पिछले वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और सडनली एक वर्ल्ड कप में बिल्कुल आउट ऑफ ऑफ कलर परफॉर्मेंस हो जाएगी उनकी। तो कल एक इंपॉर्टेंट मैच है मेरे हिसाब से, इसको देखेंगे। कल मेरे हिसाब से एक चीज और है जिसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है, क्योंकि काफी दिनों से मैं सुन रहा था कि पीएसएल के ऑप्शंस हो गए, पीएसएल की टीम हो गई। हमने अपडेट किया था कि पीएसएल की 2 टीम्स आई हैं, हैदराबाद और रावलपिंडी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि जल्दी जल्दी ऑप्शन होगा, प्लेयर सिलेक्शंस होंगे, डिफरेंट प्लेयर डिफरेंट जगह गए हैं, काफी प्राइसेस के ऊपर बातचीत हो रही है। अब मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे अभी तक क्लियर पिक्चर्स नहीं हो रही थी कौन सा टीम किधर जा रही है, क्या इनसाइट है। तो कल हम इस बारे में एक वीडियो बनाएंगे, कौन सी टीम्स बनी है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, एक तरह से आईपीएल की सॉरी पीएसएल की तमाम टीम्स के बारे में। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।